दोस्तों नमस्कार और छोटों को प्यार। हमारे जीवन में हमेशा मुसीबत आती है और जाती है। मुसीबत का आना जाना यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। कई बार हम इन मुसीबतों को देखकर घबराते हैं और इससे दूर भागते हैं, लेकिन मुसीबत हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हमें हमेशा अपनी मुश्किलों का सामना करना चाहिए और जब हम इन मुसीबतों का सामना करते हैं तो यह मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। हमारी आज की कहानी भी जीवन में आने वाली मुश्किलों पर आधारित है। चलिए कहानी शुरू करता हूँ मैं। माधोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हरिलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था। उसके खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर निकला हुआ था। उस पत्थर को देखकर ऐसा लगता था कि पत्थर का बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर धंसा हुआ है। खेत में आते जाते समय उस पत्थर से कई बार हरिलाल चोटिल हो चुका था, पर पत्थर को देखकर उसको हटाने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाता। खेत की जुताई करते समय भी पत्थर से टकराकर बैलों को चोट और हल का फाल टूट चुके थे। यह पत्थर हरिलाल के लिए एक मुसीबत बना हुआ था। एक दिन हरिलाल हल से खेत जोत रहा था। जुताई करते समय हल का फाल पत्थर से टकराकर टूट गया। हरिलाल को पत्थर पर बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत उस पत्थर को हटाने का फैसला कर लिया और पत्थर को हटाने के लिए वह गांव से 2-4 लोगों को बुला लाया। उसने गांव के लोगों से कहा, इस पत्थर ने मेरा बड़ा नुकसान किया है। आज हमें किसी भी कीमत पर इस पत्थर को खेत से हटाना है। हरिलाल पहले फावड़ा उठाकर पत्थर के किनारे खोदने लगा। अभी उसने 2-4 फावड़े मारे होंगे कि पत्थर एक तरफ लुढ़क गया। सभी लोग अचरज से देखते हुए हंसने लगे। बेचारा हरिलाल शर्माकर रह गया। हंसते हुए गांव के लोगों ने कहा, इसी पत्थर को हटाने के लिए हमें बुलाया था। हरिलाल भी आश्चर्य से खड़ा सोचता रहा कि मैं इतने सालों से इस पत्थर को मुसीबत मानकर दर्द सहता रहा और अपना नुकसान करवाता रहा। जिसे वह बड़ी मुसीबत समझ रहा था वह तो तिनकों का ढेर निकले। उसे बड़े बुजुर्गों की कहावत याद आ गई, खोदा पहाड़ निकली चुइया। हमें हमेशा मुश्किलों का सामना करना चाहिए, फिर देखिए मुसीबत कैसे छू हो जाती है। ओम नमः शिवाय। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए।